बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक में हमने डिस्कशन अबाउट किया था, किस चीज़ के बारे में पढ़ा था, हमने होम टैब को ख़त्म किया तो और उस पर हमने काम किया था। आज के इस लेक्चर में हम शुरू करेंगे इंसर्ट टैब। कौन सा टैब शुरू करेंगे? द मोस्ट इम्पोर्टेंट टैब है हमारे पास, और उसमें हम सबसे पहला कमांड देखेंगे जिसका नाम हमारे पास क्या है, जिसका नाम है हमारे पास पेजेस ग्रुप। कौन सा ग्रुप? तो हमने पहले क्या किया, वर्ड को ओपन किया, ठीक है। आफ्टर ओपनिंग द MS वर्ड, पेजेस ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। तो पेजेस ग्रुप में हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है, जब हम आते हैं इंसर्ट की तरफ क्लिक करते हैं, इसमें तीन ऑप्शंस हैं। द फर्स्ट वन इज़ कवर पेज, द सेकेंड वन इज़ ब्लैंक पेज एंड द थर्ड वन इज़ पेज ब्रेक, ठीक है। मतलब जब भी आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल करेंगे तो पेजेस से रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक कवर पेज हो गया, एक ब्लैंक पेज हो गया, और एक हमारे पास हो गया पेज ब्रेक। देखिए कवर पेज किसे कहते हैं? फर्स्ट पेज ऑफ द बुक। किसी भी किताब को आप उठाए, उसका जो टाइटल जो आप लोगों के पास कवर होता है, उस फर्स्ट पेज को हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कवर पेज, ठीक है। बुक नोट्स का भी हो सकता है, नॉवेल्स का भी हो सकता है, जिस चीज़ का भी आप लोग के साथ फर्स्ट पेज होता है उनको हम कवर पेज बोलते हैं। तो अब कवर पेज जब हम सीखेंगे तो इसमें हमारे पास 2 टाइप्स है। कितने टाइप्स हैं हमारे पास? 2 टाइप्स। इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है रेडीमेड, ठीक है, रेडीमेड डिज़ाइंस, एंड द सेकेंड वन इज़ कस्टम डिज़ाइन। मतलब कवर पेज में हम एक रेडीमेड तैयार डिज़ाइन उठाते हैं और उसमें जस्ट डेटा को चेंज करते हैं, और दूसरा हमारे पास एक कस्टम जो हम खुद से बनाते हैं। तो इंशाल्लाह हम आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में सीखेंगे, लेकिन अभी के लिए हम सिर्फ क्या करेंगे, रेडीमेड डिज़ाइन को ही देखेंगे, ठीक है। तो हम आते हैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरफ। यहाँ पर लेट्स सपोज हमने राइट किया 100 पैराग्राफ्स। कितने पैराग्राफ्स राइट किए? 100। आफ्टर राइटिंग 100 पैराग्राफ्स, अभी मैं चाहता हूँ कि मैं क्या करूँ, इस नोट्स के लिए एक प्यारा सा कवर पेज डिज़ाइन बनाऊँ। तो इससे पहले क्लिक करें आप लोग पेज ग्रुप में, नहीं कि कवर पेज नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर आप लोग क्लिक कर दें। आफ्टर क्लिकिंग हेयर, ये आप लोगों के पास डिफरेंट फीचर्स हैं या डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, ये आप लोगों के पास डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। इसमें आप लोगों ने एक डिज़ाइन को चूज़ करना है, जो भी आपके पास रेडीमेड डिज़ाइन हो आप उसको चूज़ कर सकते हो। अब देखिए ये तैयार शुदा डिज़ाइन है, अगर सिर्फ हमें इसमें डेटा को ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हम देते हैं कि ये कवर पेज आज ही हमने बनाया है, ठीक है, मतलब ये बुक आज ही हमने पब्लिश किया है। इस बुक का नाम क्या है? MS ऑफिस। क्या नेम है इस बुक का? MS ऑफिस प्रो। इसके बाद सब टाइटल इसके अंदर आप लोग क्या पढ़ाएंगे MS ऑफिस प्रो बुक के अंदर? इसके अंदर हम MS वर्ड विथ फुल डिटेल, मतलब फुल डिटेल के साथ हम क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को आप लोगों को सिखाएंगे और उस पे ऊपर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम नीचे जब आते तो इसमें फिर नेक्स्ट आप लोग के पास है मुशर्रफ अयूब, ठीक है। ये आप लोग के पास क्या हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सिंपली बोलते हैं आथर नेम, मतलब जिस शख्स ने किताब लिखा है, तो ये यूज़र नेम से ऑटोमेटिकली उठाता है। इसको आप लोग चेंज भी कर सकते हो, मोहम्मद खान या मोहम्मद अली लेट्स सपोज, ठीक है। फिर इसके नीचे कंपनी नेम का मतलब होता है पब्लिशर का नेम, ठीक है। पब्लिशर का नेम लेट्स सपोज हमने दे दिया यूनिवर्सिटी पब्लिशर। इस तरह आप लोग देते ना, बाबर पब्लिशर, और जो चीज़ इसको शाया करते हैं जो शख्स, उसको यहाँ पर जो है वो पब्लिशर बोलते हैं, ठीक है। अब हम कंट्रोल P पे प्रेस करेंगे तो देखिए सबसे पहले आप लोग के पास टाइटल कवर पेज आएगा, उसके बाद आप लोगों का नोट्स शुरू होगा। तो इसी का यही फ़ायदा। तो आप किसी भी डिज़ाइन को उठाकर इसके ऊपर डेटा डालकर कवर पेज बना सकते हो, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते, एक होता है हमारे पास ब्लैंक पेज और एक होता है पेज ब्रेक। ब्लैंक पेज का मतलब क्या है? एन एम्प्टी पेज। जब भी आपने किसी खाली पेज को किसी टेक्स्ट के मिड में ऐड करना हो, बीच में ऐड करना हो, उसके लिए हम ब्लैंक पेज फीचर का इस्तेमाल करते हैं। किस तरह? अब यहाँ पर हम थोड़ा नीचे आते हैं, ये मेरे पास कुछ नोट्स है, मैं कहता हूँ ओहो यार, यहाँ से तो मुझे फॉर एग्जांपल एक पेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो मैंने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ छोड़ा है, तो मुझे इस के दरमियान और इसके दरमियान एक खाली पेज चाहिए। तो हम कौन सी कमांड का इस्तेमाल करेंगे? ब्लैंक पेज। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, ब्लैंक पेज जैसे ही मैं सेलेक्ट करता हूँ, देखिए क्या हो गया है, इस टेक्स्ट और उस टेक्स्ट के बीच में आप लोग के पास एक खाली पेज आ गया और आप उसमें डेटा एंट्री वगैरह आसानी के साथ कर सकते हो, ठीक है। आपने सिंपली यहाँ पर क्लिक करना होगा और ब्लैंक पेज के ऊपर क्लिक कर दे तो ये आप लोग के पास ब्लैंक पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। मसला कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरा हमारे पास ये है कि जब भी आपने किसी टेक्स्ट को, मतलब जो आप लोगों के पास टेक्स्ट है, अगर आपने उसको क्या करना हो, नेक्स्ट पेज पर मूव करना हो, मतलब आप चाहते हैं कि नेक्स्ट पेज शुरू हो जाए, तो वहाँ पर हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। और इसकी एक शॉर्टकट भी है Ctrl+Enter। कौन सी की है?
यहाँ पर हम आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ही मेरे साथ कुछ टेक्स्ट है ना, मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे जितना भी टेक्स्ट है नेक्स्ट पेज से शुरू हो। तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, पहले कंट्रोल बटन को होल्ड करके एंटर प्रेस कर दिया। अब देखें यहाँ पर ये सारा जगह खाली रह गया और नेक्स्ट पेज में राइटिंग आ गई। इस तरह अगर मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे जितने भी टेक्स्ट हो नेक्स्ट पेज पे चला जाए, तो आप पेज ब्रेक कमांड का इस्तेमाल करके इस टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हो, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर मूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास था पेजेस ग्रुप, उसमें हमने कवर पेज सीखा, ब्लैंक पेज सीखा और पेज ब्रेक सीखा, ठीक है। आई होप इससे आप लोगों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।